नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, क्लास 3 की हम गणित मेला देखते हैं। नई नई किताबें आ गई है कक्षा 3 की सारी किताबें हम लोग गणित पढ़ते हैं। किताब का नाम है गणित मेला। चलिए हम लोग पार्ट 1 नाम में क्या रखा है उसका अभ्यास देखते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बहुत समय पहले तारकेश्वर में एक गौपालक परिवार रहता था। एक जगह है तारकेश्वर बच्चों, और गौपालक परिवार मतलब गाय पालने वाले परिवार को कहते हैं गौपालक परिवार, ठीक है। देवा और द्वीप प्रतिदिन गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। वे दोनों देर शाम को गायों को लेकर साथ साथ आते थे। एक दिन देवा ने पूछा कि हम कैसे पता करें कि हमारी कोई गाय खोई नहीं है। वो दोनों गिनना नहीं जानते थे, ठीक है बच्चों। उन लोग को गिनना नहीं आता था, तो वो अपने गाय को कैसे पहचानेंगे कि सब गाय तो एक जैसी देखने में लगती है। कैसे पता करेंगे कि कौन सी गाय है, कितनी गाय कम है, कितनी गाय बाहर रह गई हैं। उनके मित्र ने उन्हें एक सुझाव दिया कि जब आप गायों को लेकर बाहर जाएं तो प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक चिन्ह लगा दें। जब ये गाय वापस लेकर आए तो जैसे ही कोई गाय द्वार में प्रवेश करे तो प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक चिन्ह काट दें, ठीक है बच्चों। एक एक गाय बाहर निकालते जाए और चिन्ह लगाते जाएं। और जब हम उसको चराकर अंदर ले आएँ तो एक एक गाय जैसे जैसे द्वार से प्रवेश कर रही हैं उस चिन्ह मिटाते जाए या काटते जाए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि गाय कितनी गई थी और कितनी वापस आई हैं, ठीक है। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र के सुझाव का अनुसरण किया और जब सभी गाय वापस घर आ गई तो सभी चिन्ह कट गए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ वर्षों बाद उनके पास बहुत सारी गायें हो गई। जब एक दिन वे घर से बाहर निकले तो उनकी दीवार पर बहुत सारे चिन्ह थे। उनके पास 47 गायें थी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 गायें उनके दीवार पर चिन्हित हैं। आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हुए इसको देख सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तो 47 उनके पास टोटल नंबर ऑफ गायस यानी नंबर कितनी गायें थी तो 47 यानी 47 थी, ठीक है बच्चों। अब अगले दिन वे गाय लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के द्वार के अंदर जाने पर एक चिन्ह काट दिया। दीवार पर अभी भी 2 चिन्ह बाकी थे, परंतु उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे दोनों चिंतित थे। देवा और दीप चिंतित क्यों थे? क्योंकि उनकी 2 गाय खो गई थी। कितनी गाय वापस घर पहुंच गई थी? 45। हम लोग 47 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे? 45। अब उन्हें 2 गाय की तलाश करनी बाकी थी बच्चों, क्योंकि 2 गाय तो निशान में नहीं कटे थे। कितनी गाय वापस घर आई थी? 45। देवा और दीप तुरंत खोई हुई गायों को खोजने गए और वे उन्हें पास के खेत में मिली। वे सभी खुशी के साथ साथ वापस घर लौट आए, ठीक है बच्चों। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गाय और 23 भेड़ें थी। देवा और दीप की तरह चिन्ह लगाकर गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में सहायता कीजिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं। देखिए, एक तरफ हम गायों की संख्या लिखेंगे, चिन्ह लगाएंगे, और दूसरी तरफ भेड़ों की संख्या का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग कितनी गाय थी देख लेते हैं। 36 गाय का चिन्ह लगाएंगे और इधर की तरफ 23 भेड़ों का चिन्ह लगा लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए करते हैं। कुछ पशु पक्षी खेल खेलने के लिए एकत्रित हुए। वे 2 दल बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले दल
का नायक सबसे लंबे नाम वाला होगा, अर्थात जिसके नाम में सबसे अधिक अक्षर है वह होगा। दूसरे दल का नायक सबसे छोटे नाम वाला होगा, अर्थात जिसके नाम में सबसे कम अक्षर हैं वो होगा। ठीक है बच्चों, पहले आप जान लीजिए कि अक्षर क्या है। आप लोग क्लास 3 में, आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा कि अक्षर क्या होते हैं। अक्षर जिसको हम वर्ण भी कहते हैं, हम लोग वर्णमाला पढ़े हैं ना बच्चों, क से लेके क ख ग घ अंग, क से लेकर ग तक, ये सभी क्या है, वर्ण है। ठीक है, और इसको हम लोग वर्णमाला इसलिए कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम हो, मतलब इसका क्रम व्यवस्थित है। ठीक है, इधर उधर नहीं है, व्यवस्थित क्रम है, इसीलिए इसको वर्णमाला कहते हैं। ये जो क क्या है, एक वर्ण है या अक्षर है। ठीक है बच्चों, तो वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, जैसे कि च म ग में आ की मात्रा द ड़, चमगादड़ हुआ ना बच्चों। तो चमगादड़, ये सब वर्णों से मिलकर एक शब्द बना है, चमगादड़। ठीक, च क्या है, एक वर्ण है, म क्या है, वर्ण है, ग द ड़ सब वर्ण है, चमगादड़। ठीक है बच्चों, ये एक शब्द बना। ठीक, तो चमगादड़ 5 शब्दों से मिल के बना है, और गिलहरी में 4 वर्ण मिलाकर या अक्षर मिलाकर 4 सब अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है। अजगर भी 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह बकरी 3 अक्षर से, कबूतर 4 अक्षर या वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये चित्र में आप देख लीजिए, सभी छिपकली, हिरण, घड़ियाल, चूहा, लंगूर। ठीक, इन सभी जानवर दोनों दलों के नायकों का पता करिए। ठीक, पहला दल है चमगादड़ का, जो कि अक्षरों की संख्या क्या है इसमें 5, यानी वर्णों की संख्या क्या है 5 है। ठीक, दूसरा दल है चूहे का, चूहा, अक्षरों की संख्या इसमें 2 है। क्या आप किसी ऐसे पशु का नाम जानते हैं जिसका नाम पहले समूह के नायक से भी अधिक लंबा है? बता सकते हैं बच्चों? जी हाँ बच्चों, दरियाई घोड़ा, यानी समुद्री दरियाई घोड़ा को समुद्री घोड़ा या इंग्लिश में हॉर्स फिश भी कहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे की ओर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं किसका नाम लंबा है, चर्चा कीजिए। मेरा नाम अधिक लंबा है? नहीं, मेरा नाम अधिक लंबा है। महेश और कार्तिक दोनों का नाम तो एक बराबर है, 3-3 वर्णों या अक्षरों से मिलकर बना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए तथा क से च तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अब आप लोग अपने मित्रों का नाम लिख लीजिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सुरेश, राजेश, अंकित, जगदीश, आशुतोष, कमलजीत, प्रेम, पंकज। ठीक, अब देख लेते हैं इसी में। देखिए, सुरेश क्या है, 3 अक्षरों से, राजेश 3 अक्षरों से बना, अंकित भी 3 अक्षरों से, जगदीश 4 अक्षरों से बना हुआ, आशुतोष 4, कमलजीत 5 अक्षरों से मिलके बना हुआ शब्द है, प्रेम 2 अक्षरों से, और पंकज 3 अक्षरों से। ठीक है, अब इसी से संबंधित प्रश्न रहेगा नीचे, जिसको हमको हल करना है। ठीक है बच्चों, अपने अपने कार्य पुस्तिका में आप भरते चलिए। सबसे लंबे नाम का चिन्ह लगाइए जिसपे सही का चिन्ह लगाना है, और सबसे छोटे नाम पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने देखा बच्चों कि सबसे ज़्यादा जो वर्णों से मिलकर बना हुआ है ये कमलजीत, जिस पे हमें सही का निशान, और प्रेम जो कि 2 अक्षरों से मिलकर बना है ये सबसे छोटा, इस पे कहने के अनुसार हमें गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए अपने कार्य पुस्तिका में बच्चों, कार्य पुस्तिका में भरते चलिए। अब हम लोग ख प्रश्न को देखते हैं। अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए। जैसे आपका नाम स से शुरू हो रहा है तो स लिख दीजिए। उन सभी नामों को गिनिए जिसका प्रारंभिक अक्षर आपके नाम से प्रारंभ अक्षर के समान है, 1 हो जाएगा। कौन से प्रारंभिक अक्षर का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, इससे आरंभ होने वाले नामों को गिनिए। इसमें से कोई नहीं है। इन नामों को गिनिए जिसके अंत का अक्षर समान है। देखिए, अंत का अक्षर देखिए इसमें समान है, स और ये जगदीश, स तीनों में, इसमें और इसमें आखिरी अक्षर समान है। तो हम 3 ऐसे नाम हैं जिसमें आखिरी अक्षर समान है। अब हम लोग
अंग भी च देख लेते हैं। प्रश्न संख्या च। ठीक, उन अक्षरों को लिखिए जो कि किसी भी नाम के प्रारंभ अक्षर नहीं हैं। ठीक है, तो जितना हम लोगों ने नाम लिखा है उसका प्रारंभ अक्षर नहीं लिखना है और बाकी सब क से ग तक अक्षरों को हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये काम अपने कार्य पुस्तिका में करते रहिए बच्चों। आगे चलते हैं। अब शिक्षक के लिए टिप्पणी है। शिक्षक विद्यार्थियों से कक्षा में सबसे छोटे व सबसे लंबे नामों को चिन्हित करने के लिए कह सकते हैं। कक्षा में चर्चा के माध्यम से उनकी युक्ति साझा करने में उनकी सहायता करें। ठीक है बच्चों, आप अपने से भी कर सकते हैं कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा अक्षरों से मिलकर बना हुआ नाम किस बच्चे का है। ठीक, और सबसे कम अक्षरों से मिलकर बना हुआ नाम किस बच्चे का है। अब देखते हैं प्रश्न 4। तेजी और जोजो इन कार्डों का उपयोग करके अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। कार्ड देखिए, सभी है कार्ड। ठीक है बच्चों, ये सब कार्ड है 1 2 3 4, जिसपे 10 11 12 13 सब कार्ड पे लिखे हुए हैं। अब देखते हैं आगे। तेजी अपना रोल नंबर 18 ढूंढती है। इसके संख्या नाम में 4 अक्षर है। देखो 18 कार्ड ढूंढती है, उसमें 4 अक्षरों से मिलकर बना है। जो अपना रोल नंबर 17 ढूंढता है, इसके संख्या नाम में 3 अक्षर है। देखो 17 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न का देखते हैं बच्चों। ऊपर दिखाए अनुसार संख्या कार्ड का उपयोग करके अपना रोल नंबर लिखिए। पुस्तक के अंत से संख्या कार्ड दिए गए हैं। मेरा रोल नंबर 12 है। इस संख्या के नाम में 3 अक्षर हैं। अपनी कॉपी में कुछ संख्या और उन संख्याओं के नाम लिखिए। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर, जैसे कि आप 10 लिखा है तो 10 में 2 अक्षर है, 11 लिखा आपने तो 4 अक्षर है, 20 में 4 अक्षर है, 13 में 3 अक्षर है, 43 में 4 अक्षर है, 51 में 5 अक्षर है, जो कि आप देख सकते हो, लिख सकते हैं बच्चों। हम लोग आगे पढ़ते, आइए सोचते हैं। तेजी और जोजो ने संख्या 42 बनाई, जिसमें 4 अक्षर है। 1 से 99 तक 4 अक्षरों वाली अन्य संख्याएं पता लगाइए। ठीक है, जैसे 42 है 42, ठीक, 44 है, 61 है जो कि 4 अक्षरों से मिलकर बना है, 45 है, ठीक, 45 लिखते चलिए, 68 है 68, 46 46, 63 63 जो कि 4 अक्षरों से मिलकर बना है। अपने कार्य पुस्तिका में लिखते चलिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए करते हैं। चलिए, 1 से लेकर 99 तक के बीच सबसे लंबी नामों वाली संख्या लिखिए। 1 से 99 तक में 75 सबसे लंबा नाम है, 5 अक्षर का है। 71 भी 5 है, 68 भी 5 अक्षर का है। अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई पहेलियों का पता लगाइए। पता लगाना है हमें पहेली के बारे में बच्चों। 23 से 39 तक की संख्याएं मेरे मित्र हैं। हम सब में मेरी संख्या नाम सबसे छोटी है। मैं कौन हूँ? 30। ठीक है बच्चों, ये नंबर को आप अपने कॉपी में लिख के फिर इसको देख सकते हैं। मैं एक अंक की संख्या हूँ और मेरे संख्या नाम के एक ही अक्षर है। मैं 10 के अति निकट हूँ। मैं कौन हूँ? मैं 9 हूँ। अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसी ही अन्य पहेलियाँ स्वयं बनाइए बच्चों और अपने सहपाठियों से पूछिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेंकट नरसिंह राजूवारी पेटा भारत में सबसे लंबे नाम वाला स्थान है। यह तमिलनाडु की सीमा के समीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा में इब और गुजरात में ओड़ भारत का सबसे छोटे नाम वाला स्थान है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ज्योति और जगदीश के पास चित्र पत्रक है, देख, ठीक है। ज्योति ने उन्हें जो भोजन करते हैं और जो भोजन नहीं करते हैं 2 समूहों में बांटा है। चलिए देखते हैं, हम लोग चित्र को देखते हैं बच्चों। इसमें कुछ निर्जीव चीज़ें हैं और कुछ सजीव चीज़ें हैं। हम इसको निर्जीव चीज़ें इसलिए कह सकते हैं बच्चों कि निर्जीव चीज़ें ही ऐसी होती है जो भोजन नहीं ग्रहण करती है, सजीव तो भोजन ग्रहण करती है। जो भोजन नहीं करती है, जो कि निर्जीव हो सकती है, जैसे बल्ब है, किताब है, और पतंग, मोबाइल, एरोप्लेन, और ये ड्रोन कैमरा है बच्चों, ठीक है, जिससे शादियों में फ़ोटो ली जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जो भोजन करते हैं, चूहा जो कि सजीव है ना बच्चों, सजीव, मछली ये भी भोजन कर सकते हैं, और चिड़िया और मक्खी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जगदीश ने उन्हीं पत्रकों को अन्य विधि से व्यवस्थित किया है। देखिए, उड़ने वाली और न उड़ने वाली। उड़ने और न उड़ने वाली में बच्चों निर्जीव और सजीव को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि निर्जीव चीज़ें भी उड़ती हैं और सजीव चीज़ें भी उड़ सकती हैं। निर्जीव चीज़ों को हम या तो मशीन के द्वारा या बैटरी के द्वारा या अपने हाथों के द्वारा उड़ा सकते हैं। सजीव चीज़ें तो अपनी शक्ति के ही द्वारा उड़ेंगी बच्चों, ठीक है। देखिए, पतंग है जिसको हम उड़ाते हैं, एरोप्लेन है जो कि पेट्रोल के माध्यम से उड़ती है, और पक्षी तो खुद उड़ते हैं, ड्रोन कैमरा जिसको हम बैटरी के माध्यम से उड़ाते हैं, और ये मधुमक्खी है, ठीक है। ये सभी जो उड़ने वाले हैं, जो कि सजीव है, मधुमक्खी। अब हम लोग मोबाइल देखते हैं जो कि उड़ता नहीं है, मछली नहीं उड़ती है, बल्ब नहीं उड़ता है, चूहा नहीं उड़ता, और किताबें नहीं उड़ती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। जगदीश द्वारा बनाए गए समूहों में क्या समानता है? समूह एक की चीज़ें उड़ सकती हैं जबकि दूसरे समूह की चीज़ें नहीं उड़ती हैं, ठीक है। ये इसमें समूहों में समानता है। नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, देखो बच्चों। टीवी है, कुर्सी है, लैंप, पलंग, घड़ी, पंखा, तकिया है, कंबल है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। इन वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए उपयुक्त समूह में लिखिए। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता होती है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे टीवी है, पंखा है, लैंप है, इन सबों को बिजली की आवश्यकता होती है बच्चों, उसको हम एक पंक्ति में इधर लिख लिए। और ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कुर्सी, तकिया, पलंग, कंबल, घड़ी, ठीक है। अपने कार्य पुस्तिका में लिखते चलिए बच्चों। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इन वस्तुओं के किसी और तरीके से समूह बनाइए और उन्हें नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। टांगने वाली वस्तुएं, न टांगने वाली वस्तुएं। टांगने वाली वस्तुएं जिसको हम टांग सकते हैं, जैसे कि टीवी को टांग सकते हैं, घड़ी को टांगते ही हैं, पंखा को भी टांगते हैं ना बच्चों। अब कुर्सी तो कोई टांगेगा नहीं, तो न टांगने वाली वस्तुएं में हम कुर्सी, लैंप, तकिया, पलंग, कंबल, ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। आइए करते हैं बाल संवारना। माला स्कूल जा रही है, देखिए माला है स्कूल जा रही है, उसकी माँ ने उसके बालों में कंघी की, ठीक। माला की 2 चोटियाँ हैं, ठीक। अपनी कक्षा में के विद्यार्थियों को ध्यान से देखिए सभी बच्चों। ये देखिए सारे बच्चे हैं, इसके घुंघराले बाल हैं, तो इसके खुले बाल हैं, इसका बॉय कट बाल है। देखिए विद्यार्थी अलग अलग तरह के बालों को संवारे हुए हैं। तालिका में विद्यार्थियों के बालों की सज्जा को देखिए और लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं और लिखते हैं। बालों की सज्जा देखिए बच्चों ध्यान से अपने कक्षा में। इस पुस्तक में देखिए बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बाल हैं, सपाटियों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप अपने क्लास में देख सकते हैं कि कितने बच्चे 1 चोटी किए हैं। उसकी संख्या मान लीजिए 3 है तो 3 लिख दिए। 2 चोटी किए हुए बच्चे 2 हैं, और घुंघराले बाल वाला 1 ही बच्चा है। यहाँ पे खुले वाले बाल वाले 2 बच्चे हैं। बॉय कट बाल जिस बच्चे का है 4 बच्चे हैं। 2 चोटी वाली बच्ची कितनी है? 3 है। इसको अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए बच्चों। अब शिक्षक के लिए कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। शिक्षक के लिए टिप्पणी विद्यार्थियों से और भी वस्तुएं
सुलझाने और उन्हें उचित तरीके से रखने के लिए कहिए। समूहीकरण की विविध विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए चर्चा कीजिए, जिसमें वस्तु किसी समूह से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ साथ बच्चों आपका गणित मेला का कक्षा 3 का ये पाठ समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना बच्चों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट का और नेक्स्ट किताब की वीडियो अवेलेबल या आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अगले किताब के साथ।